हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज अपने क्वेश्चनों को समझने की रिक्वेस्ट रहेगी कि देखो, जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले जो हमारी 2 मार्क्स वाली वीडियो है ना, उसको जरूर से जो आप देख के जाना, क्योंकि वो हमारी एक तरह से महा रिविजन और निचोड़ वीडियो है। और बाकी आपको पता है कि देखो, ये सब हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व। तो क्रैश कोर्स में मिलनी क्या है कि जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके सॉल्यूशन यूनिट वाइज आपको ऐप के अंदर और यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो भी हमारी इसकी पीडीएफ है, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर ही देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा जो हमारी यूनिट 4th एंड 5th रहेंगी ना, इनका सॉल्यूशन भी आपको ऐप के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप क्रैश कोर्स में जाके इनरोल कर सकते हो। जो हमारी फार्माकोग्नोसी है, इस वर्ड को आपको डिफाइन करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। और भाई अगर आता है तो लिखो जरूर। सबसे पहले बात करें यूनिट 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी। उसके बाद आता है डिस्कस हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा कम आता है, लेकिन एक आध बार देखने को मिलता है। बाकी इसमें स्कोप वाला आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि ये हमारा अलग से भी 2 मार्क्स में या वैसे भी आ सकता है। अब बात करें यूनिट 1 में, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी पूरी यूनिट 1 का, वो आता है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग। तो जैसे इसका हमारा सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, तो ये पूरा का पूरा ही हमारा 10 मार्क्स में देखने को आ जाता है। अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आती है अल्फाबेटिकल वाली, फिर फार्माकोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल हो गया या टैक्सोनॉमिकल हो गया। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप ट्राई करना कि जितने पॉसिबल होगा सभी पढ़ लेना। इसके अलावा अल्फाबेटिकली, फार्माकोलॉजिकल, इनको तो आप जरूर देख लेना, ठीक है। अब कई बार जो है इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे देंगे कि राइट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग, तो बस आप इनके नाम लिख दोगे। उसके बाद आ जाएगा हाउ कैन यू इवेल्युएट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमिकल। मतलब सिंपल है कि आपको इन्हीं के बारे में लिखना है कि कैसे आप इनके बेस पे इसको क्लासिफाई करोगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में ये सारे नाम हो गए और ये इस तरह आपको लिख के आना है। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ये भी हमारी इस यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि डिफाइन एंड क्लासिफाई अडल्ट्रेशन। तो अडल्ट्रेशन के ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन आता है। अब बस इतना हो सकता है कि आपके सामने आ जाए कि टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन लिखो, तो क्लासिफाई या टाइप्स आपको यहाँ लिख के आने पड़ेंगे। तो अडल्ट्रेशन हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। अब अडल्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ कैसे लिखना है कि राइट वेरियस इवेल्यूएशन पैरामीटर ऑफ अडल्ट्रेशन, यानी कि अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए हमारे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। अब वो हमारे क्या, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, तो उन्हीं बेस पे यहाँ लिख के आ जाएगा। तो बस वही बात है, सेम आपको इस तरह यहाँ लिख के आना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इस पूरी यूनिट में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें, तो कुछ हमारे पास शॉर्ट नोट यानी कि नॉर्मल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। अब देखो, ये जो हमारे ड्रग है ना, बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मेनली तो हमारा ये आता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ना, इनका डिफरेंस बताओ। कई बार आता है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, या एक बार हमारा लॉन्ग में इस तरह भी क्वेश्चन आया है कि डिटेल नोट ऑन एनी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यानी कि आपके सामने जैसे ये हमारे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, तो इनमें क्या है कि किसी एक के बारे में आपको लिखना है फुल, यानी कि डिटेल में लिखना है। जैसे हमारा ओलियोरेजिन या ओलियोगम रेजिन या फिर गम्स वगैरह हो गए, तो फुल डिटेल्स में लिखना है। तो इस तरह भी किसी के बारे में भी आपके सामने आ जाएगा। तो ऑप्शन नहीं दिया। बाकी ये जो हमारे हैं, ये 2 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब 2 मार्क्स वाली हम वीडियो कवर करेंगे, उसमें इनको भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे हमारा कई बार देखने को मिलता है राइट अ नोट ऑन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। अब ये हमारा बिल्कुल आखिरी वाला पार्ट है, और इसके अंदर देखो, वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मेनली हमारा जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है ना, इसी के बारे में आता है। और कैमरा ल्यूसिडा ये सब भी है, लेकिन मेनली आप इसी को पढ़ लेना, क्योंकि अगर सभी दे देंगे तो ऐसा लगेगा सारा सिलेबस ही हो गया। तो अगर देखोगे तो इतने बड़े सिलेबस में सिर्फ आपके सामने 4 ही क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करने हैं, और इनमें ये दोनों आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन पे भी, यानी कि ऑर्गेन, इन पे भी आप नजर डाल के रखना। और इधर आप देखो, ये तो आप थोड़ा इंट्रो वगैरह पढ़ ही लोगे, कहानी की तरह याद हो जाएगा। बाकी स्कोप पे आप लोग नजर डाल लेना। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि 2 मार्क्स वाले हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वैसे तो अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी 2 मार्क्स वाली। बाकी थोड़ा अगर यहाँ देख लें, तो जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स हो गया, या इंस्ट्रूमेंटल नंबर हो गया, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड हो गया, या इसी को पैलिसेड रेशियो मेथड हो गया, क्रू ड्रग क्या होते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्गेनोल क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, ऐसे भी 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम आपको 2 मार्क्स की पूरी वीडियो कराएंगे, तब आपको ये सारा कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे। अब हम बात करें अगर अपनी यूनिट 2 के क्वेश्चन के बारे में, तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह बनता है, डिफाइन कल्टिवेशन, राइट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग कल्टिवेशन ऑफ क्रू ड्रग या फिर मेडिसिनल प्लांट। यानी कि सिंपली ये हमारा एक बहुत ज्यादा मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आपको यहाँ लिखना है फैक्टर अफेक्टिंग कल्टिवेशन ऑफ क्रू ड्रग। तो इन्हीं के बारे में मिली बात करना है। अब यहीं पे कई बार अटैच फॉर्म में आ जाता है कलेक्शन वाला, यानी कि यहाँ कल्टिवेशन कलेक्शन लिखा ना, तो एक कलेक्शन भी कई बार आ जाता है, तो इसको भी थोड़ा नजर डाल देना। तो कल्टिवेशन क्या होता है, इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, और कलेक्शन पे थोड़ा देख लेना। तो ये हो गया कि मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा। अब इसके बाद इसको भी आप इंपोर्टेंट ही मानना, क्योंकि भाई ये
ये भी क्वेश्चन हमारा काफी बार आता है। तो यहाँ पे क्या है कि राइट नोट ऑन, आपको नोट लिखना है प्लांट हार्मोन के बारे में। अब ये मेनली प्लांट के ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट हार्मोन क्या होते हैं और इनकी एप्लीकेशन के बारे में लिखना है। अब कई बार अलग से जैसे ऑक्सिन या साइटोकाइंस के बारे में भी आ जाएगा, कई बार 2 मार्क्स में भी इनके बारे में आ जाता है। तो ये देख लेना और इसके बाद शॉर्ट में आप देख लेना कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, यानी कि जो हमारे मेडिसिनल प्लांट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मेडिसिनल प्लांट को कंजर्व कैसे करें, इतने भी मतलब 10 मार्क्स में नहीं आता, 7 या 5 में आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर लेना कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट को, ठीक है। अब हमारा थर्ड शॉर्ट नोट मान लो जैसे पॉलीप्लॉइडी क्या होते हैं, म्यूटेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होते हैं, इनको 2 नंबर के अकॉर्डिंग समझ लेना। और बाकी कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये 3 टॉपिक है तो इन तीनों को मिला के हमारा 5 या 7 नंबर में दे देते हैं। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप 2 नंबर के अकॉर्डिंग भी करोगे तब भी आराम से आप 1.5 पेज में भर के आ सकते हो, तो नंबर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई यूनिट सेकंड। अब हम देखते हैं अपने यूनिट थर्ड को। अब देखो यूनिट थर्ड में भी हमारी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक दो आप जरूर देख लेना। जैसे सबसे पहले हमारा बनता है राइट अ डिटेल नोट ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर। अब ये पूरा का पूरा ही इंपोर्टेंट चैप्टर, पूरी यूनिट है जो हमारे इसी प्लांट टिश्यू कल्चर पे ही बेस्ड है। और ये पूरा ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि भाई प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। अब डिटेल नोट आएगा तो देखो कैसे आ सकता है, मैं आपको समझा देता हूं। मेनली तो हमारे आता है कि एप्लीकेशन हमारी क्या होती है प्लांट टिश्यू कल्चर, क्योंकि आप लोगों के लिए नई टेक्निक है भाई, क्या है आपको नहीं पता है, तो भाई इसके एप्लीकेशन क्या है, यानी कि रियल लाइफ में या एक्चुअल में ये क्या काम करते हैं, तो इसके एप्लीकेशन आ जाते हैं। अब कई बार क्या होगा, इसके टाइप्स आ जाएंगे, या फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आ गई, या ग्रोथ आ गई, या कई बार मेंटेनेंस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे मिलते रहते हैं। तो डिटेल नोट में भाई आप ये सब भी थोड़ा इस पर नजर डाल के रखना, बाकी एप्लीकेशन हमारा मेजर मोस्ट है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर है ना, इसी को थोड़ा घुमा के दे देंगे कि व्हाट आर वेरियस स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर अगर आपको करना है तो डिटेल में तो वैसे पढ़ोगे, लेकिन इसको करने के लिए कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, इस तरह क्वेश्चन आता है। बाकी ये जो हमारा फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट यानी कि एक तरह से एप्लीकेशन को ही पूछ रहा है कि भाई ये हमारे यूजफुल कैसे है फार्मास्यूटिकल में, यानी कि फार्मास्यूटिकल की रिक्वायरमेंट और ग्रोथ में। तो वही तो एप्लीकेशन है कि ये क्या क्या फायदे कर रहा है। तो देखो उसी को घुमा के इस तरह पूछ लिया और आप लोग समझते हो कि क्वेश्चन अलग आ गया। तो एक तरह से इसमें अगर आप एप्लीकेशन लेके आ जाओगे तो आपका एकदम सही रहेगा। तो ये हो गया यूनिट थर्ड का सबसे मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके अलावा एक अलग से और क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन दी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एडिबल वैक्सीन। तो एडिबल वैक्सीन के डिफाइन करना है और इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इसकी एप्लीकेशन क्या है, यही सब आपको यहाँ लिख के आना पड़ेगा। अब इसके बाद कई बार 2 मार्क्स में जैसे वैसे तो अलग से कराएंगे, बाकी यहाँ पे कि मेथड ऑफ प्रोपगेशन क्या होता है उसकी एनालिस्ट करो, फिर यहाँ पे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स क्या होते हैं, फिर हमारा कैलस कल्चर या सस्पेंशन कल्चर क्या होते हैं, ये सब आपको इसी के जवाब अंदर पढ़ोगे ना तब ये सारी के सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। बात करें अपने यूनिट 4th एंड 5th के बारे में, तो देखो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारी यूनिट 4th एंड 5th है यहाँ आपको दिख रहा होगा सिलेबस है लेंदी, लेकिन बहुत टुकड़ों में जैसे यहाँ बहुत सारे, यहाँ पे देखो 5-6 सबस्टांस हो गए, यहाँ पे अलग हमारे सिस्टम हो गए, यहाँ पे तो बहुत सारे सबस्टांस हो गए। तो इन वजह से क्या होता है कि रैंडम क्वेश्चन काफी ज्यादा बन सकते हैं, यानी कि मान लो भाई एग्जामिनर है लिख रहे हैं तो भाई कहीं से भी लिख सकते हैं, इधर 4 ऑप्शन है तो हम कैसे गाइड करें, वो इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ रैंडमनेस ज्यादा हो जाती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन हमने बनाया कि आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर सको जिससे एग्जाम आपके ज्यादा अच्छे हों। और इसके अलावा जो आपकी यूनिट 4th एंड 5th है इसका जो पीडीएफ है और जो वीडियो है दोनों ही आपको केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर ही मिलेगा। 3rd यूनिट तक आपको यूट्यूब पर भी मिलता है, लेकिन बाकी का आपको ऐप के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें यूनिट 4th के बारे में, तो यहाँ सिंपली क्वेश्चन क्या आता है, डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन के जो हमारे प्राचीन सिस्टम थे, जैसे हमारा आयुर्वेदा हो गया या चाइनीज हो गया या यूनानी हो गया, इनके बारे में आ जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, आयुर्वेदा के ऊपर। तो इसको तो भाई बिल्कुल भी मिस मत करना। अब आपको याद हो तो इसका प्रिंसिपल हमारा त्रिदोष में कब बात पे डिपेंड करता है, तो ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बाकी हम सॉल्व करा ही देंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है इनको कंपेयर करते हैं हम आज के लेटेस्ट एलोपैथिक सिस्टम से, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये डिफर क्या है। सिंपल पता है भाई, ये हमारा फास्ट ज्यादा फास्ट काम करता है, स्लोली लेकिन बिना साइड इफेक्ट के काम करता है, ये सब आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या है यहाँ पे कि हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर हमारे इतने सारे आते हैं, तो इसमें 10 मार्क्स में याद रखना, ये हमारे 10 मार्क्स तक में आ सकते हैं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड, यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी एक हमारा 10 मार्क्स में आ जाता है, तो इसको बहुत डिटेल्स में अच्छे से कर लेना। अब क्या क्या इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए, तो इस किसी को भी आप जो है मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला ना रैंडमनेस इतनी ज्यादा है, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन इसके अलावा भी कई बार हमारा फ्लेवोनॉइड्स आ गया, कई बार टेनिन, कई बार रेजिन और कई बार वोलेटाइल ऑयल भी दे देते हैं। तो आपको बताना जरूरी है कि कोई भी आ सकता है, बाकी ट्राई करना कि इन दोनों को तो बिल्कुल मिस मत करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इन पे भी नजर डाल के। अगर हमें यूनिट 5th के बारे में, तो इसमें तो और भी ज्यादा क्वेश्चन हमारे बन के आते हैं। तो यहाँ सिंपली क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स
मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारे क्या होते हैं, अब उनकी फार्माकोग्नोटिक स्टडी आपको लिखनी है। अब इसके अंदर मेनली क्या आता है, तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स आता है, केमिकल कंपोजिशन आता है, यूजेस आता है, एटॉमिक टेस्ट आता है, ये सारी बातें आती हैं। अब इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वैसे तो लगभग सारे आते हैं, लेकिन ट्राई करना। हमारा ट्राइकेंथ हो गया, कैस्टर ऑयल, वुल्फिट हो गए, बीसबेक्सोल, मोगरा ऑयल हो गया, तो इनको तो कई बार ऐसा आएगा कि डिफाइन लिपिड्स और इनके बारे में लिखो। फिर इधर हमारा आ जाता है जैसे नेचुरल एलर्जेंस हो गए या टेरोटोजेंस हो गए। अब ये आ जाएगा कि ये दोनों आपस में कैसे डिफर करते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन बनेगा। फिर हेलिजोनेशन से जो हमारे हेलिजोनेशन करते हैं ना, इसके बारे में आ जाता है। तो कोई भी हमारा इसमें से आ सकता है। मैंने बोला रैंडम ज्यादा है, बाकी ट्राई करना ज्यादा लॉन्ग में नहीं, लेकिन ज्यादा चीजों को कवर कर सको, क्योंकि यहाँ पे रैंडमनेस ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी ज्यादा पे ध्यान देना है। अब इसके अलावा हमारे जेलेटिन, अकेसिया, पेपेन, पेप्सिन, अगार, फिर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, इन्हीं के अंदर हमारे ये आ जाते हैं। तो ये अलग पार्ट नहीं है, ये देख लेना। बाकी फाइबर्स के ऊपर भी कई बार आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ देख लेना। तो देखो इनमें तो रैंडमनेस ज्यादा है, तो इन पे आप ट्राई करना कि कुछ कुछ मैं आपको जब सॉल्यूशन कराऊंगा ना, तब मैं आपको यहाँ बता दूंगा। बाकी यहाँ पे और अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, वो आता है डिफाइन मेरिन ड्रग, यानी कि जो हमारे मेरिन ड्रग्स होता है उसको डिफाइन करना है और एक पूरा डिटेल नोट रखना है नोवल मेडिसिनल एजेंट के ऊपर जो हमारे मेरिन सोर्स से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान लो हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से करके जाना। तो ये हो गए आपके यूनिट 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत और देख लेना, बाकी 2 मार्क्स के कवर हो जाएंगे। येलो एंड व्हाइट बीसबेक्स क्या होते हैं, हमारे सोर्स एंड यूज बताओ ब्रोमेलिन के ऊपर, या टोटीपोटेंसी क्या होता है। तो ये हो गया। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूनिट 5 में सबसे इंपोर्टेंट हमारा ये नोवल मेडिसिनल एजेंट के ऊपर हो गया। बाकी यहाँ पे रैंडमली मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तब बता दूंगा किस किस पे ज्यादा ध्यान देना है, कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा यूनिट 4 में हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम वाला है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आयुर्वेदा तो हमारा मच मोर इंपॉर्टेंट है, तो इस पर बिल्कुल ही ध्यान देना। ठीक है, और इसको कंपेयर कैसे करते हैं चाइनीज वगैरह, इन पे ध्यान दे देना। अब इधर एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बहुत बार वोलेटाइल ये सब भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी मिस मत। यहाँ पे और अगर बात करें तो यूनिट 5 में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन था, फिर एडल्ट्रेशन था, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज था। इसको शॉर्ट में आप लोग देख लेना। 2 मार्क्स वाले तो मैं आपको करा ही दूंगा। अब इसके बाद यूनिट 2 में आपका कल्टीवेशन वाला था सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे कंजर्वेशन और प्लांट हार्मोन वाला आप अच्छे से देख लेना, ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एडिबल वैक्सीन को शॉर्ट में देख लेना। तो ये हो गए आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूरे फार्माकोग्नोस्टी के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी काफी डिटेल में मैंने अच्छे से आपको क्वेश्चन समझाए। अब धीरे धीरे आपको जो है यूनिट वाइज इनका सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी आपको पता है यूनिट 1 से लेके 3rd तक आपको यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल जाएंगी, लेकिन जो बाकी का है वो सारा का सारा आपको ऐप के अंदर देखने को मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर कोई भी डाउट्स वगैरह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखे, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।